हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट आई एक्सप्लेन्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जहां एक नन अपने स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को राजी है। मूवी के शुरू में हम जेसन नाम के एक म्यूजिक लवर को देखते हैं जो सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालता रहता है। इसके बाद की सीन जेसन के स्कूल पर शिफ्ट होती है जहां जेसन के मदर एंड फादर उसे और उसके बहन जोई को वीकेंड के बाद स्कूल में छोड़ने के लिए आया हुआ है। ये एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ की प्रिंसिपल है सिस्टर रेबिका। सिस्टर रेबिका जब अपने केबिन में आती है तब सिस्टर सोफिया नाम के एक नन हमें दिखाई देता है। वो अभी अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आई है और इसके बाद सिस्टर रेबिका उसे स्कूल की रूल्स और रेगुलेशंस समझा देती है और साथ ही में ये भी कहती है कि ननों को मेकअप करना अलाउ नहीं है। सिस्टर सोफिया अपना लिपस्टिक पोंछ लेती है और इसके बाद सिस्टर रेबिका सिस्टर सोफिया को उसके रूम दिखाने के लिए ले जाती है। कैंपस में सिस्टर सोफिया को जेसन मिलता है और वो जेसन को बस घूरता ही रह जाती है। वो अपने रूम में जाकर लैपटॉप में जेसन का म्यूजिक वीडियो ऑन करती है और स्क्रीन पर ही जेसन को किस करती है। अब हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी। इसके बाद क्लास लेने के लिए जाके सिस्टर सोफिया जेसन को सारा क्राफ्ट नाम की एक लड़की से बात करते हुए देखती है जो कि असल में जेसन की गर्लफ्रेंड होती है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो सारा को जेसन के पीछे वाले बेंच से उठा के फर्स्ट बेंच में बैठा देती है। खैर इसके बाद वो पढ़ाना शुरू करने जाती है और तभी जेसन के बहन जोई उसे ये याद दिलाती है कि पढ़ाने से पहले मॉर्निंग प्रेयर किया जाता है। इसके बाद पूरे क्लास मॉर्निंग प्रेयर करने लगते हैं लेकिन बीच में जोई आंख खोल के देख लेती है कि सिस्टर सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है और ये जोई को काफी अजीब लगती है। खैर क्लास खत्म होने के बाद जोई ये बात जेसन से कहती है और ये भी कहती है कि सिस्टर सोफिया थोड़ी अजीब है, पर जेसन उसके बातों पे उतना ध्यान नहीं देता। सारे क्लास खत्म हो जाने के बाद जेसन जब अपने रूम में जा रहा था तब रास्ते में सिस्टर सोफिया जेसन को रोककर पूछती है कि सारा उसके गर्लफ्रेंड है या नहीं। जेसन कहता है नहीं और उसका कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं और ये सुन के सिस्टर सोफिया मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सारा और जेसन एक दूसरे को किस करते हैं और ये सिस्टर सोफिया देख लेती है। वो जेसन को हटा देती है और सारा को कहती है कि दोबारा उस लड़के के साथ दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन सारा अपना रौब झाड़ने के लिए कहती है कि मेरे फादर इस स्कूल का ट्रस्टी हैं। लेकिन इससे सिस्टर सोफिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता और सारा चली जाती है। हमें दिखाई देता है सिस्टर सोफिया गुस्से में आके उसके गले में जो क्रॉस थी उसे पकड़ के इतना जोर से दबाता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जेसन को लेके सिस्टर सोफिया काफी ऑब्सेस्ड है। उस दिन सारे क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जेसन से कहती है कि तुम मेरे रूम पे आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये कहकर सोफिया अपने रूम जाकर जानबूझ के डोर खोल के रखती है और अपने कपड़े उतार कर बॉडी लोशन लगाने लगती है। तभी जेसन चला आता है और खुला हुआ डोर से अंदर सोफिया को लोशन लगाता हुआ देखकर उसे मिले बिना ही वो चला जाता है। असल में सिस्टर सोफिया चाहती थी कि जेसन के अंदर उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करना और वही होता है। उस रात जेसन सिस्टर सोफिया के बारे में सोचता रहता है और वो दोनों इंटीमेट हो रहा है, ये सब ख्याल उसे आने लगता है। अगले दिन सिस्टर सोफिया जेसन से पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया और जेसन कहता है कि भूल गया था। आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे वीकेंड की छुट्टी बिताने के लिए जेसन और जोई के पेरेंट्स आया हुआ है उन दोनों को घर ले जाने के लिए। ये देखकर सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका से छुट्टी लेती है ये कह के कि उसकी आंट की तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद के सीन जेसन के घर का होता है जब जेसन अपने फादर से कहता है कि एक साल के लिए उसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि उसको अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करना है। उसके फादर ये नहीं चाहता था और इस बात पे दोनों में थोड़ा बहस भी हो जाता है। इसके बाद जेसन गुस्सा होकर घर के बाहर आकर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। हमें दिखाई देता है सिस्टर सोफिया जेसन के घर के पास छुप के उसका गाना सुन रही है। तभी जेसन के फोन पर सारा की कॉल आती है और वो उससे बात करने लगता है। ये देख के सिस्टर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट वीक स्कूल खुलने के बाद रात में जब
वो लोग स्कूल हॉस्टल में सो रहे थे तब सिस्टर सोफिया सारा की बुक में नशे की सामान रख देती है और अगले दिन जब क्लास में सारा बुक ओपन करती है तब सिस्टर सोफिया उसे नशे के सामान के साथ पकड़ लेती है। इसके बाद सारा को सस्पेंड किया जाता है और फिर सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका से कहती है कि हमें बॉयज हॉस्टल में भी तलाशी लेनी चाहिए। बॉयज हॉस्टल में तलाशी के दौरान जेसन के बेड के नीचे से एक शराब की बोतल मिलता है जो सिस्टर सोफिया पहले से ही वहाँ रख के गई थी। इसके बाद सिस्टर रेबेका और फादर मेसी जेसन के पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। जेसन कहता है कि ये काम उसका नहीं है और अगर फिर भी उसके फादर को ये पता चला तो वो उसे मार डालेगा। तभी सिस्टर सोफिया जेसन को एक चांस देने का रिक्वेस्ट करती है और सजा के तौर पर उसे वीकेंड की छुट्टी के समय स्कूल के साफ सफाई और गार्डनिंग के काम देने की मांग करती है। सिस्टर सोफिया की ये फॉरगिवनेस देख के सिस्टर रेबेका और फादर मेसी बहुत इम्प्रेस होते हैं और अगले दिन फादर मेसी उसे अपने बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, लेकिन हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया फादर को एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाती जाती है और हमें दिखाया जाता है उसकी असली कहानी। दरअसल वो कोई नन नहीं बल्कि लॉरा पैटरसन है जो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। वो सोशल मीडिया पे जेसन के गाना सुनती थी और मन ही मन उसे प्यार कर बैठती है। वो जेसन के बारे में सब कुछ पता लगाती है और फिर उसे पता चलता है कि एक टीचर जेसन के स्कूल में ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम है सोफिया। इसके बाद वो नन सोफिया की मर्डर करती है और उसकी जगह सिस्टर सोफिया बनके जेसन के स्कूल में चली आती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि स्कूल वीकेंड की छुट्टी पे जेसन गार्डनिंग कर रहा है। तभी सिस्टर सोफिया आई मीन लॉरा पैटरसन वहाँ पे आके हेल्प करने के बहाने अपने शर्ट के बटन खोलकर जेसन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद रात को जेसन जब अपने रूम में सो रहा था तब वहाँ पर लॉरा आके पहले अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर देती है और फिर जेसन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। जेसन पहले राजी नहीं होता बट लॉरा की सिडक्शन उसे इंटीमेट होने में मजबूर करता है। अगले सुबह जेसन को रिग्रेट फील होता है और इसके बाद जेसन जब घर में नहीं होता है तब लॉरा फिर से जेसन के रूम में आती है। तभी अचानक जोई उसे देख लेती है और वो जोई से कहती है कि बॉयज हॉस्टल पर गर्ल्स अलाउड नहीं है। जोई को उस पर शक होता है और इस बारे में जब वो जेसन से बात कर रही थी तब लॉरा उसे देख लेती है। अब लॉरा सारा की तरह जोई को भी अपने रास्ते से हटाने की प्लान करती है। वो जोई को जानबूझ के एग्जाम में फेल करवाती है और सारे क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से एग्जाम लेने के लिए बुलाती है। जोई भी सारे क्लास खत्म करके दोबारा एग्जाम देने आती है पर रूम में लॉरा यानी छोटी सिस्टर सोफिया नहीं होती। उसे टेबल पे क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी दिखाई देती है जो सिस्टर सोफिया जानबूझकर वहाँ रख गई थी। ये जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट आंसर शीट मिलने पे जरूर देखेगा और जोई भी ऐसा ही करती है। तभी अचानक सिस्टर सोफिया आके उसे पकड़ लेती है और चीटिंग के इल्जाम से उसे सस्पेंड करवाने के लिए ले जाती है प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका के पास। सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जोई बताती है कि आंसर शीट एकदम सामने ही पड़ा था और वो बस उत्सुकतावश गलती से देख ली थी। सिस्टर रेबेका उसके बातों का यकीन करती है और सोफिया को बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो जोई से कहती है कि जो भी हो गलती तो तुमसे हुई है और सिस्टर सोफिया भी लॉजिकली सही है। इस बात पे जोई कहती है कि वो कुछ सही नहीं है क्योंकि वो किसी भी दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है। वो खुद मॉर्निंग प्रेयर्स नहीं करती बल्कि दूसरों से करवाती है। इस बात पे सिस्टर रेबेका कहती है ऐसे नहीं कहते, हम सब अलग अलग हैं और कोई मुंह से प्रार्थना करे या ना करे ईश्वर हमेशा सबकी दिल की प्रार्थना सुनते हैं। सिस्टर रेबेका एक सच्चे नन होने के साथ साथ एक बहुत ही जेंटल लेडी है और वो सिस्टर सोफिया और जोई दोनों के पक्ष को मद्देनजर रखते हुए जोई को अगले 30 दिन तक हर रात ईश्वर से माफी की प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि जेसन और सिस्टर सोफिया के बीच जो हुआ था उसके लिए जेसन रिग्रेट फील करता है और चर्च के कन्फेशनल बूथ पे जाकर फादर के सामने गलती कन्फेस करने लगता है। पर वहाँ पे फादर था ही नहीं बल्कि फादर की जगह सिस्टर सोफिया थी और वो फिर से जेसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फादर बिशप नाम के एक फादर स्कूल में आए हुए हैं जिसने असली सिस्टर सोफिया को इस स्कूल पे भेजा था। फादर बिशप और सिस्टर रेबेका सोफिया के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टर सोफिया सब सुन लेती है और डर कर अपने लगेज पैक करके कार में उठने ही वाली थी कि सिस्टर रेबेका वहाँ पे चली आती है और पूछती है कि इतनी गड़बड़ी में कहाँ जा रही हो। तब सिस्टर सोफिया इमोशनल होके कहती है कि उसकी आंट की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और इसलिए उसे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये सुन के सिस्टर रेबेका अपने दुख जताती है और उसे जाने की परमिशन दे देती है। इधर वीकेंड पे जेसन और जोई घर आती है। उस रात जेसन को उसके गर्लफ्रेंड सारा के घर पार्टी में जाना था पर उसके फादर जाने की परमिशन नहीं देता जिससे जेसन गुस्सा
होके घर से निकल जाता है और पार्टी पे सारा के घर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टर सोफिया अभी भी उसको फॉलो करती रहती है। इधर सारा के घर जेसन और सारा पार्टी से अलग होके एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी जेसन को सिस्टर सोफिया याद आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जेसन के हाथ पे बियर की बोतल था, जिसे देख के रास्ते में पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली होती है, पर तभी सिस्टर सोफिया वहाँ पे आके जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया से कहता है कि मैं पिया हुआ हूँ तो अभी घर नहीं जा सकता, और इसके बाद सोफिया जेसन को एक होटल पर ले जाती है। होटल में जाके सोफिया जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, चलो दोनों पेरिस भाग चले। वो ये भी कहती है कि जेसन के म्यूजिक करियर को वो सपोर्ट करेगी, पर ये सब सुन के जेसन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जेसन के डैड जेसन को ढूंढते हुए रास्ते पर ही होता है और उनको जेसन एक बेंच पर बैठा हुआ मिल जाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। उसके डैड उसे कहता है पहले ग्रेजुएशन ठीक से कंप्लीट कर लो, फिर मैं खुद तुम्हारे म्यूजिक करियर में हेल्प करूंगा। ये सुन के जेसन बहुत खुश हो जाता है और अपने डैड के साथ घर चला आता है। मंडे को जब जेसन और जोई स्कूल के लिए निकल रही थी, तब जोई को घर के बाहर एक कार दिखती है जो उसे काफी पहचाना सा लगती है। स्कूल जाकर वो उस कार को देखती है और नंबर नोट कर लेती है और देखती है वो कार सिस्टर सोफिया की ही है। इधर जेसन उसके रूम में जाकर देखा कि सिस्टर सोफिया उसके बेड पर सोई हुई है, ढेर सारे नींद की गोली खाकर। जेसन उसको माउथ टू माउथ सांस देने लगते हैं और तभी सिस्टर सोफिया उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद जेसन कहता है कि वो सिस्टर रेबेका को सब बता देगा, और तब सिस्टर सोफिया उसके साथ इंटीमेट होने का वीडियो सिस्टर रेबेका को दिखाने का धमकी देती है और कहती है कि उसको एक नन के साथ इंटीमेट होने के लिए पनिशमेंट तो मिलेगा ही, ऊपर से उसके फैमिली को भी पता लग जाएगा। ये सब सुन के जेसन बहुत घबरा जाता है और चुप रहने का डिसीजन लेता है। खैर अगले दिन जब क्लास में प्रेयर स्टार्ट होता है तो सिस्टर रेबेका नोटिस करती है कि सिस्टर सोफिया को प्रेयर नहीं आती। इसके बाद हमें दिखा देता है सिस्टर रेबेका सारा को ले आती है क्लास ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि सारा के फादर स्कूल के ट्रस्टी है और इसीलिए उसकी पनिशमेंट जल्द ही खत्म करना पड़ा। अब सिस्टर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और जब सारा नहा रही थी तब बाथरूम में आकर सारा की सिर दीवार पे पटक पटक के उसे मार देती है। वो वहाँ पे एक साबुन भी फेंक देती है जिससे ये लगे कि सारा पैर फिसल के गिर के मर गई। इसके बाद जब जोई बाथरूम आती है तब सारा की डेड बॉडी उससे मिलती है और इसके बाद पुलिस आकर बॉडी ले जाता है। इसके बाद वीकेंड पर जब जेसन और जोई घर चले जाते हैं तब सिस्टर सोफिया भी आंट मर गई ये कह के छुट्टी ले लेती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल कॉल करके सिस्टर सोफिया के आंट के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें फूल भेजनी है, पर हॉस्पिटल से कहता है कि वहाँ पे किसी भी सिस्टर सोफिया या उसकी आंट नहीं है। ये सुन के सिस्टर रेबेका हैरान हो जाती है। खैर इसके बाद जोई जेसन के घर में जाके उससे कहती है कि मैं देख रही हूँ कि सिस्टर सोफिया बहुत दिनों से तुम्हें फॉलो कर रही है, सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इसके बाद थोड़ी हिचकी जाके जेसन उसे सब बोल देता है और फिर दोनों प्लान करके सिस्टर सोफिया के रूम में जाते हैं। सोफिया के लैपटॉप चेक करके पता चलता है कि वो सिस्टर सोफिया नहीं बल्कि लॉरा पैटरसन है और उसके लैपटॉप में जेसन के फोटोज और वीडियोस भरा पड़ा है। इधर सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को अपने ऑफिस रूम पे बुलाती है और पूछती है कि झूठ क्यों कहा, और फिर फादर बिशप को कॉल करने लगती है। अचानक लॉरा सिस्टर रेबेका के सिर पर मार के उन्हें बेहोश कर देती है और रूम लॉक करके चली जाती है। इधर जेसन और जोई लैपटॉप लेके सिस्टर रेबेका के ऑफिस में आते हैं, पर देखता है कि ऑफिस लॉक्ड है, तो वो दोनों सोचते हैं कि शायद सिस्टर रेबेका चर्च पर हो सकती है, और वो दोनों चर्च जाने के बाद वहाँ पे लॉरा भी आ जाती है और जोई पर हमला करती है। जेसन लॉरा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो जेसन को ही घायल कर देता है और फिर जोई को मारने ही वाली होती है कि तभी सिस्टर रेबेका उसे रोक लेती है। वो अब सिस्टर रेबेका को मारने के लिए पकड़ लेती है, पर तभी जेसन लॉरा की पीठ पे स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन और जोई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। उनके फादर गिफ्ट के तौर पे कार की चाबी जोई को दे देता है और जेसन को गिफ्ट करता है एक ब्रांड न्यू गिटार, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है।